सो वेलकम गाइस टू अवर चैनल। पॉडकास्ट देखना पसंद तो है लेकिन 3-3 घंटे का टाइम नहीं मिलता। तो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए ये चैनल बिल्कुल आप ही के लिए। यहाँ मिलेगा आपको पॉपुलर के डिटेल और सिंप्लीफाइड नोट्स सिर्फ 10 मिनट में। व्हाट आई विल डू हियर, आई विल डू डीप ब्रेकडाउन विद एक्सप्लेनेबल पीपीटीज और मिलता है पूरे पॉडकास्ट का कोर फास्ट एंड सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन टू यू। चाहे आप स्टूडेंट्स हो, क्रिएटर्स हो या एंटरप्रेन्योर्स, रिमेंबर स्मार्ट लोग स्मार्ट ही सुनते हैं। वॉइस ओवर और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको मिलेगा एक इंगेजिंग और इजी टू फॉलो एक्सपीरियंस, बोरिंग नहीं, एक्चुअली यूजफुल होगा। तो बिना किसी देरी के पॉडकास्ट का सार, बिना टाइम बर्बाद किए यार। आज सबकी आंखें खुल जाएंगी। अवध ओझा सर ऑन इंडिया रीजन लेटर, आई रीजन लेटर एंड पॉलिटिक्स, TRS summary in English, episode overview खास झलक। इस पावरफुल और थॉट प्रोवोकिंग एपिसोड आज सबकी आंखें खुल जाएंगी में द रणवीर शो के होस्ट रणवीर इलाहाबादिया ने वेलकम किया रिनाउंड यूपीएससी एजुकेटर और पॉलिटिकल थिंकर अवध ओझा सिर को। दोनों ने मिलकर उनकी आइडियोलॉजिकल जर्नी, एजुकेशन का विजन, पॉलिटिकल सोच और भारत के सोशियो पॉलिटिकल बदलाव पर डीप और ऑनेस्ट बात की। एक अर्ली लाइफ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, शुरुआती जिंदगी और बदलाव। अवध सर अपने बचपन की कहानी शेयर करते हैं, कैसे उन्होंने गोंडा अब जैसे छोटे शहर से शुरुआत की, जहां लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद उनकी एजुकेशन के लिए भूख कभी कम नहीं हुई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे टफ कम्पिटिटिव इकोसिस्टम में उनकी एंट्री एक मिसाल थी उनके डिटर्मिनेशन की, और स्ट्रगल ने उनको यूपीएससी एस्पिरेंट से एक इम्पैक्टफुल टीचर बनाया। उन्होंने अपने पिताजी के ट्रस्ट को अपनी जर्नी का बेस बताया, जो हमेशा उनके डिसीजन और रिस्क लेने के पीछे एक मॉरल सपोर्ट रहे। एकेडमिक्स से सिविक लीडरशिप की तरफ शिफ्ट ने उनके अंदर एक देशभक्ति भरा नजरिया जगाया, जिससे उनका माइंडसेट सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहा। 2 विजन फॉर इंडिया इन 2033, एप्लाइड एजुकेशन 2033 का भारत और प्रैक्टिकल शिक्षा। ओझा सर का मानना है कि आने वाला भारत तभी स्ट्रॉन्ग बनेगा जब यूथ ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, चाहे वो एजुकेशन रिफॉर्म हो या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनका स्ट्रॉन्ग फोकस अप्लाइड एजुकेशन पर है, जहां थियरी का एक्चुअल लाइफ में एप्लीकेशन समझाई जाए और स्टूडेंट्स सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए भी तैयार हो। वो रोते लर्निंग और आउटडेटेड सिलेबस का विरोध करते हैं और करिकुलम में पॉलिसी, हिस्ट्री और सिविक एंगेजमेंट जैसे सब्जेक्ट्स का इंटीग्रेशन जरूरी समझते हैं। भारत को तभी प्रैग्मेटिक और एथिकल लीडर्स मिलेंगे जब एजुकेशन में क्रिटिकल थिंकिंग और ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी। 3 इंडियन यूथ पॉलिटिकल एंगेजमेंट, भारतीय युवा और राजनीति। अवध सर यूथ के पॉलिटिकल अवेयरनेस को एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन उनका फ्रस्ट्रेशन भी समझते हैं जो करंट पॉलिटिकल सिस्टम से होता है। एजुकेशन को वो एक ब्रिज मानते हैं जो यूथ को एक्टिव और इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनाने में मदद करेगा, न केवल जॉब सीकर्स। डिस्कशन में ये भी बताया गया कि आज का युवा सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी चाहता है, जहां आइडियाज मैटर करे, नॉट इन्फ्लुएंस और पावर। यूपीएससी स्टूडेंट्स का रोल उन्होंने हाईलाइट किया कि कैसे आज ये एस्पिरेंट्स सोसाइटी के इन्फॉर्म थिंकर्स बन गए हैं। 4 जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स, इंडिया द वर्ल्ड, भारत और विश्व का रिश्ता। उन्होंने इंडिया इजराइल जैसी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को लेकर इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल लेसन शेयर किए, जो यंग इंडिया के लिए हाईली रेलेवेंट है। यूथ को इंटरनेशनल अफेयर्स में अवेयर बनाना उनके लिए जरूरी है, जिससे वो ग्लोबल स्टेज पे एथिकल और मैच्योर डिसीजंस ले सके। ओझा सर नैरो नेशनलिज्म का विरोध करते हैं और कहते हैं कि एक ट्रू भारतीय को इंडियन वैल्यूज के साथ साथ ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी चाहिए। इंडिया का सॉफ्ट पावर और मॉरल स्टांस फ्यूचर में ग्लोबल लीडरशिप में कैसे हेल्प करेगा, इस पर भी स्ट्रॉन्ग इंसाइट्स दिए गए। 5 नेशनल आइडेंटिटी, सोशल यूनिटी, ब्रेन ड्रेन, राष्ट्रीयता, सामाजिक एकता और टैलेंट का बाहर जाना। ओझा सर नेशनल आइडेंटिटी को आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से ऊपर रखते हैं। उनका विजन एक यूनाइटेड भारत का है जो शेयर्ड वैल्यूज पे टिका हो। हिंदू मुस्लिम यूथ के बीच ऑनेस्ट डायलॉग को प्रमोट करते हैं, जिससे म्यूचुअल रिस्पेक्ट और लॉन्ग टर्म यूनिटी बनाए जा सके। ब्रेन ड्रेन पर उन्होंने ओपनली बात की कि क्यों टैलेंट इंडिया छोड़ता है और कैसे उनको यहाँ अपॉर्चुनिटीज देना हाई एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। प्रैक्टिकल सजेशंस दिए, वैल्यू बेस्ड लीडरशिप ट्रेनिंग, इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म और इंक्लूसिव यूथ ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स। 6 गवर्नेंस, सिविल सर्विस, यूथ एजेंसी, शासन, यूपीएससी और युवा की भूमिका।
ओझा सर कहते हैं कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स सिर्फ एग्जाम पास करने वाले नहीं, बल्कि भारत के डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के रियल स्टेक होल्डर्स बन सकते हैं। वो क्वालिटीज जैसे क्लैरिटी, लॉन्ग टर्म विजन और एथिकल थॉट प्रोसेस को यूपीएससी जर्नी का रियल एसेंस मानते हैं। गवर्नेंस को उन्होंने एक रिस्पांसिबिलिटी का प्लेटफॉर्म कहा, नॉट जस्ट पावर। यंग लीडर्स को एनकरेज किया कि वो पॉलिटिकल थिएट्रिक्स से ज्यादा रियल इश्यूज से जुड़े। इन करियर से ज्यादा सिटीजन फर्स्ट एटीट्यूड होना चाहिए, यही उनका मैसेज है फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स के लिए। वन की लेसन्स टेकअवे सीख और संदेश। भारत का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, बल्कि आइडियोलॉजिकल और सिस्टमिक लेवल पे भी हो रहा है, और इसके सेंटर में है अवेयर यूथ। Applied education is the need of the hour, जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस और सिविक लर्निंग को कंबाइन करे। यूथ को पैसिव स्पेक्टेटर्स से एक्टिव चेंज मेकर्स बनना होगा, especially in politics and policy. Geopolitical literacy will shape India's future conversations and global role. Social unity आती है respectful dialogue से, not from divisive identity politics. ब्रेन ड्रेन को रिवर्स करने के लिए यूथ को यहीं पर वैल्यू ड्रिवन रोल्स देने होंगे। सिविल सर्वेंट्स बनने के लिए सिर्फ सिलेबस नहीं, एक ऑनेस्ट और देशभक्त विजन जरूरी है। तो ये कुछ की टेकअवेज थे जो हमें इस पॉडकास्ट से लेने चाहिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, ये मुझे मोटिवेशन देता है और मदद करता है। सब्सक्राइब करो ताकि अगली बार 3 घंटे के पॉडकास्ट देखने की ज़रूरत ना पड़े। और हाँ, नोट्स डाउनलोड करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है फॉर बोथ इंग्लिश एंड इंग्लिश लैंग्वेज। और आपको स्ट्रक्चर्ड मैनर में हमारे सारे वीडियोस मिलेंगे प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर। आपका कोई फेवरेट पॉडकास्ट है तो कमेंट करके बताइए, मैं उसका डीप ब्रेकडाउन जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप देख सकते हैं हमारा ये वाला वीडियो।